किसी ने माता जी से पूछा था, एक प्रश्न किया था। वो व्यक्ति अमेरिका जा रहा था। उसने माता जी से प्रश्न किया कि आई वांट टू स्प्रेड द योगा इन अमेरिका। अमेरिका में आपका योग प्रसारित करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या निर्देश है। शायद कोई और गुरु होने से बहुत खुश हो जाते हैं, डिसाइपल्स भी खुश होते हैं, लेकिन माता जी ने एक बहुत अद्भुत बात कही है। माँ कहती हैं योगा कैन नॉट बी स्प्रेड बाई एनी एक्सटर्नल मीन्स। योग को किसी भी बाहरी तरीके से प्रसारित नहीं किया जा सकता है, और यदि इसको प्रसारित करने का किसी के अंदर भाव है भी, तो उसका एकमात्र तरीका है इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। पिछले बार हम लोग यही चीज़ माँ जो कह रही हैं कि योग एक आंतरिक प्रक्रिया है, ये एक बाहर का ना दिखावा है, ना एक यांत्रिक विधि है। बहुत लोग योग से एक यांत्रिक विधि समझते हैं। प्रारंभ से अंत तक योग मुख्यतः एक आंतरिक प्रोसेस रहता है। श्री अरविंद इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब है हमारे अंदर जो विचार, भावना, संकल्प, कामनाएं इत्यादि जो गतिविधियां हैं, मनोवैज्ञानिक गतिविधियां, इसको भगवान के साथ जोड़ना और इनके द्वारा भगवान को अभिव्यक्त करना। स्पष्ट है इसमें कोई टेक्निक नहीं हो सकता है। टेक्निक का एक टेम्पररी लाभ होता है। लाभ ये होता है कि किसी टेक्निक द्वारा हम अपने मन को, प्राण को, हृदय को थोड़ा बहुत संयत कर सकते हैं, थोड़ा शांत कर सकते हैं। परंतु मुख्य चीज़ है कि ये सब जो हमारे अंदर कांस्टेंट निरंतर प्रकृति का प्रवाह है, ये एक प्रकृति ने ही उसको निर्धारित किया हुआ है, उस धुरी में घूमता रहता है। और वो धुरी कुछ सीमित विचार, कुछ सीमित कामनाएं, कुछ सीमित इच्छा, उसमें घूमता रहता है। इस विचार को, इस गति को ऊपर की ओर मोड़ना या अंदर की ओर ले जाना, दिस इज योगा। और इसमें मैकेनिकल प्रोसेस का बहुत कम यूटिलिटी है, अनलेस हम उसको अपने अंदर के भाव के साथ नहीं जोड़ देते हैं। पिछले बार हम लोग यही चीज़ मंत्र के विषय में पढ़ रहे थे कि मंत्र जब बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको अंदर भाव के साथ जुड़ना चाहिए। और यदि वो केवल यांत्रिक रूप में किया जाए तो उसका लाभ है, लेकिन बहुत कम और बहुत समय के बाद लाभ होता है। माँ एक जगह और बताती हैं कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो हमको केवल गुरु दे सकते हैं। एक ऐसे प्रकार के मंत्र हैं जो जब तक गुरु नहीं देते हैं तब तक उसका लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो उस मंत्र को अपने शक्ति के साथ चार्ज करते हैं। उसको बिना चार्ज किए उस मंत्र का लाभ नहीं होता है। दूसरे यूनिवर्सल मंत्र हैं जो अगर कोई गुरु ना भी दे, कोई भी व्यक्ति उसको सही भाव के साथ, सही अभिप्सा के साथ, सही उच्चारण के साथ, सबसे अधिक सही मनोवृत्ति के साथ अगर उसको करता है तो उसका लाभ मिलता है। यूनिवर्सल मंत्र में श्री अरविंद बताते हैं एक जो वेल नोन मंत्र है, प्रणव, ओम, सोहम अस्मि, ये यूनिवर्सल मंत्र हैं। इसको कोई भी व्यक्ति या कहा जा सकता है ऐसा ही कुछ गायत्री मंत्र के बारे में। टू एन एक्सटेंट दे आर यूनिवर्सल मंत्रास। फिर तीसरे मंत्र वो होते हैं जो इस योग में विशेषकर जो अपने आप, माँ कहती हैं हृदय के अंदर दे स्प्रिंग अप। उसको बाहर से, इस योग में कोई भी चीज, दीक्षा भी कोई बाहर से नहीं देता है, कोई किसी को बाहर से इस योग में इनिशिएट नहीं करता है, कोई किसी का गुरु नहीं है। माँ श्री अरविंद ही गुरु हैं और वही एकमात्र इनिशिएट करते हैं। जब सही समय आता है, जब
हमारी चेतना, हमारी अंतरात्मा परिपक्व होती है, जब प्रकृति तैयार होती है, तो अपने आप एक समय आता है जब अंदर कोई पर्दा एक क्षण के लिए हटता है, और वो क्षण में हमको अंदर एक बिजली जैसे कौंती है, वैसे अंदर में कोई चीज छू जाती है। वो उसके बाद पर्दा फिर आ जाता है, लेकिन वो जो टच मिलता है, दैट इज द टच ऑफ योगा। उस समय अगर वो टच मिल गया, वो कौन सा क्षण होगा इसको हम नहीं कह सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रहे हैं, इतना साल साथ रहे हैं, पर उनको योग में दीक्षा नहीं मिली है। कितनी अद्भुत चीज है। किसी, यहां तक कि भगवान के साथ रहना, भगवान के पास रहना, भगवान के पुण्य क्षेत्र में रहना, इवन दैट इज नॉट एनफ टू स्टार्ट द योगा। अर्जुन बचपन से श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, खेले हैं, बड़े हुए हैं, उनको जैसा बताते हैं हमने कंधा पर हाथ रखकर चले हैं, सब तरह का वार्तालाप किया है, लेकिन अर्जुन का योग यात्रा प्रारंभ नहीं हुआ है। द टाइम हैज टू कम। कहाँ टाइम आता है, कितना जगह गए होंगे वो दोनों साथ में, शायद किसी आश्रम में भी गए होंगे, कल्पना कर सकते हैं, कुछ उन्होंने पठन पाठन भी किया होगा, लेकिन समय कब आता है जब एक क्राइसिस के मोमेंट में अर्जुन के अंदर अचानक अभिप्सा जागता है। कहाँ पर? युद्ध क्षेत्र में। उसी प्रकार से श्री अरविंद उसी प्रकार के परंपरा को, हम अगर परंपरा शब्द प्रयोग करें तो इस योग में पूरा दीक्षा अंतर दीक्षा है। एक क्षण आता है जीवन में जब एक मुहूर्त या आधे मुहूर्त के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में जीवन का यही ध्येय है और कुछ नहीं है, अगर करना है तो यही करने योग्य है। वो एक क्षण उसके बाद विस्मृत हो जाता है, फिर से बादल आ जाते हैं, फिर से पर्दा आ जाता है, फिर से हम पुरानी प्रकृति लौट आती है, सारे वही सब मूर्खताएं जो हम करने के अभ्यस्त हैं करते रहते हैं। लेकिन वो जो एक क्षण है बार बार धीरे धीरे रिपीट करता है। पहले बरसों बाद एक क्षण के लिए पर्दा खुलता है, बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो मोमेंट और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, धीरे धीरे रोज वो मोमेंट आता है, फिर आता है जाता है, बिल्कुल मोमेंट टू मोमेंट। वृंदावन में एक मंदिर है, ये सब भारतवर्ष में ये सब जो परंपराएं सांकेतिक हैं। एक मंदिर है, उसका नाम है बांके बिहारी का मंदिर। बांके बिहारी के मंदिर में क्या होता है कि अगर आप जाएंगे तो हर मुहूर्त एक क्षण के लिए खोलते हैं पर्दा, फिर बंद कर देते हैं, खोलते हैं बंद कर देते हैं, ये चलता रहता है पूरा दिन, और लोग प्रतीक्षा करते हैं कि अभी खुलेगा, तो खुला बंद हो गया। बहुत सांकेतिक चीज है। अलग बात है कि रिचुअल में बदल गया है, बट 2 बार मैंने अनुभव किया इस तरह के स्थलों पे जहाँ इट्स सो ट्रेमेंडसली सिंबॉलिक। एक इस मंदिर में, और एक राजस्थान में एक मंदिर है जहाँ मीराबाई जाकर समा गई थी, नाम भूल रहा हूँ मैं, नाथ द्वारा। तो वहाँ भी ऐसा है कि समय होता है जब खुलता है, उस समय आपने दर्शन नहीं किया तो बंद हो जाएगा, फिर बहुत बाद में खुलेगा। और लेकिन अगर अभिप्सा होती है तो जब टाइम नहीं है तो भी खुल जाता है। दिस इज ए रियल एक्सपीरियंस। तो ये जो है ये एक इनर प्रोसेस है। वो कब खुलेगा वो अंदर में जो हमारे बैठा है वो डिसाइड करता है। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है जब वो पर्दा बंद नहीं होता है, अभिप्सा सतत हो जाती है। पर्दे के पीछे तो वो चल रही थी, लेकिन हमारी बाहरी प्रकृति को भी उसका ताप महसूस होने लगता है। धीरे धीरे प्रकृति उसमें तपने लगती है, तप के परिपक्व होने लगती है, और कई चीजें जो हमको बड़ी कठिन असंभव लगती थी वो झट से सरल हो जाती हैं। इसीलिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, और सबसे आवश्यकता है इस पर चलने की। जितना हम चलते हैं उतना ही ये चीज अंदर से सरल होती जाती है। और इस चीज को किसी मानसिक प्रोसेस द्वारा ना समझाया जा सकता है, ना इसका वर्णन हो सकता है। मन से हम लोग पढ़ते हैं एस्पिरेशन शुड बी कांस्टेंट, एंटायर, सीज द होल बीइंग। पढ़ने से लगता है अरे कैसे हमारा एस्पिरेशन कांस्टेंट होगा,
पूरा दिन में 5 मिनट याद करना कठिन है, सच है, शुरू में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम जुड़े रहते हैं धीरे 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 धीरे, शुरू में दिन में क्या 5 दिन में 5 मिनट बहुत होता है। वैसे हम लोग करते रहते हैं बाहर से कि माँ का काम कर रहे हैं, माँ का काम कर रहे हैं, रियल अभिप्सा कुछ क्षण। धीरे 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 एक समय ऐसा आता है जब माँ कहती हैं उसके बिना रहना कठिन हो जाता है। वो टाइम है कि पूरा पक गया है अंदर से व्यक्ति। माँ एक जगह कहती हैं, इट इज नॉट ए साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कि तुम कितना घंटा बैठकर मेडिटेट कर सकते हो, ये इसका लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि व्हेन यू कैन नॉट स्टे विदाउट कॉन्टैक्ट विद दैट, वो नहीं होने से अंदर छटपट, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, बाहर का चीज का दुख नहीं हो रहा है, अंदर का एक दुख हो रहा है, जिसको भक्ति योग में विरह वेदना कहा गया है। श्री अरविंद के योग में विरह वेदना का उतना रोल नहीं है, क्योंकि विरह वेदना में एक प्राण का मिक्सचर होता है, लेकिन अंदर में उस चीज के लिए छटपट होता है। ये नेचुरली आता है, इसको बाहर से कुछ नहीं किया जा सकता है। विद टाइम बाहर से हम ये कर सकते हैं कि जो चीज ये अग्नि में धुआं का काम करती है उसको हटाएं, जो चीज अग्नि को प्रज्वलित करती है उसको करें, समिधा डालें रोज। अग्नि को जलाने के लिए उसमें फ्यूल डालना होता है। फ्यूल डालने का मतलब है कर्म का अर्पण करना, मंत्र जप, इट इज एन एडिंग फ्यूल टू दैट, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, नित निरंतर याद रखना, ये उसमें हम लोग फ्यूल डालने का काम करते हैं। ये इसका प्रोसेस है, पर ये सारा इनर प्रोसेस है। मंत्र भी इसमें अंदर से आना चाहिए। कौन समय आएगा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत बार माँ श्री अरविंद कहते हैं कि कोई कठिनाई के समय अचानक अंदर से कोई पंक्ति, श्री अरविंद ने योग को बहुत विशाल कर दिया है, कोई पंक्ति, एक शब्द या 2 या 3 शब्द अचानक अंदर में जाग जाते हैं और अपने आप रिपीट करने लगते हैं। हमारे ऊपर इसका वश नहीं होता है, सोच के नहीं किया जा रहा है कि हम करेंगे, अपने आप हमारा इनर बीइंग उस चीज को ले लेता है। और इसका लक्षण, ये एक और लक्षण होता है कि इनर बीइंग ने उसको ले लिया है कि जब भी कोई कठिनाई होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे छोटा से छोटा चीज है कि हमको अचानक गुस्सा क्रोध आ गया, तो हम ये सब कुछ इधर उधर सोचने के बजाय अचानक वो मंत्र अपने आप जागृत हो जाता है और रिपीट करने लगता है। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे या एट वंस हमारी प्रकृति शांत हो जाती है, इमीडिएटली। जैसे कोई श्री कृष्ण का कहानी है ना कि कालिया नाग कैसे शांत होता है। कालिया नाग को शांत करने का एक ही तरीका है, श्री कृष्ण वहाँ चले जाते हैं और जब श्री कृष्ण अपना बांसुरी बजाते हैं तो अपने आप शांत हो जाता है। वो बल्कि कहता है मेरे ऊपर नृत्य करो, मैं तो तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसी प्रकार हमारे जितने आवेश, आवेग, काम, क्रोध, ये सब चीज जिससे हम लड़ते रहते हैं दिन रात, और ये सब हमारे ऊपर चढ़ करके बैठे होते हैं, जब अंदर से वो चीज पकने लगता है, अंदर से भगवान के नाम का आनंद आता है, तो अपने आप ये सब शांत हो जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये हम क्या मूर्खता कर रहे थे। तो ये लेकिन अंदर से प्रोसेस होना चाहिए। और दूसरा एक्सट्रीम पर बाहर एक कठिन अवस्था है, कठिन से कठिन। कठिन से कठिन क्या हो सकता है, सोच नहीं सकते। अच्छा, कोई बीमारी है, एकदम मरने का अवसर है, डॉक्टर ने बोल दिया, डॉक्टर लोग तो बहुत जल्दी बोल देते हैं कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता, रिटन ऑफ, और सब तैयारी हो गया, सब मुथियाल पेट में बुकिंग भी हो गया। उस समय यदि अंदर में प्रारंभ हो जाए, कुछ पता नहीं कि उसके बाद हम लोग मुथियाल पेट जाएंगे कहाँ जाएंगे। दोनों अवस्था में इट इज द बेस्ट कंडीशन। अगर ठीक होना है या देह छोड़ना है, वही आनंद का अवस्था है। सो दिस इज द इनर स्टेट, दोनों तरीका में। लेकिन जब हम उल्टा करते हैं कि हम बाहर कोई चीज पकड़ते हैं, अंदर नहीं पकड़ते हैं, तो कठिनाई होता है। इसके कई उदाहरण हैं। एक व्यक्ति, माता जी ने एक्चुअली वो उदाहरण दिया है कि कोई जब शुरू शुरू में आए तो वो लोग ये सोच के आए कि आश्रम में अमर हो जाते हैं लोग, तो जब किसी का डेथ हुआ तो बहुत परेशान हो गए। प्रश्न किया लोगों ने माता जी श्री अरविंद से, हमने सुना था यहाँ कोई मरेगा नहीं,
आपने तो गलत बोला। श्री अरविंद कहते हैं बहुत कंडीशन है उसके लिए फुलफिल करने का। इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड विद इन, इट इज फ्रॉम इनसाइड आउटवर्ड। पूरा योग का प्रोसेस अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं जाता है। कि बाहर से किसी ने कह दिया हम उसको करेंगे, इट डजंट वर्क आउट। और दूसरा उदाहरण है अलग एक्सट्रीम पर जो मुथियाल पेट का बात हो रहा था, रियलिटी एक्चुअली। हम लोग जानते हैं निशिकांत कवि, उनका सेंटेनरी ईयर चल रहा है, कितने रोग से पीड़ित थे और डॉक्टर ने कह दिया इनका कुछ घंटे का टाइम है। चले जाते हैं माँ के पास, मतलब लेके स्ट्रेचर में ले गए हैं लोग, इच्छा जाहिर करते हैं। माँ आती है तो उनका पाँव पकड़ के अपने छाती पर धर लेते हैं। माँ कहती है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये बुद्धि है, ये बुद्धि नहीं है कि कितना विचार विवेचना कर सकते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस, ट्रू इंटेलिजेंस। और 14 साल और जीवन का आयु बढ़ जाता है। पॉइंट इज नॉट कि हम लोग कितना लंबा जीते हैं, पॉइंट है कि किस भाव से, किस अवस्था में जीते हैं। जीवन का वैल्यू इससे नहीं है कि 100 साल 200 साल, 1 साल भी अगर व्यक्ति जिया लेकिन ये अभिप्सा के साथ जिया, इस आनंद के साथ, इस सरेंडर के साथ, दैट इज व्हाट काउंट्स। सावित्री में एक बहुत सुंदर लाइन है, नारद वर्णन करते हैं सत्यवान का, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, खूब अभिप्सा है, पृथ्वी पर हीरे के समान है। सावित्री को बताते हैं कि यदि पृथ्वी पर कोई हीरा है तो ये है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? बोलते हैं 1 साल बाद दिस डे रिटर्निंग सत्यवान मस्ट आई, 1 साल के लिए बस। तो उसकी माँ बोलती है सावित्री को, तुम बहुत मूर्ख हो, ये क्या तुम हीरा लाई है ना पत्थर लाई है मालूम नहीं, ये हीरा का हम क्या करेंगे, तुम जाओ चेंज करो अपना चॉइस। उस समय जो सावित्री बोलती है वो भाव से सच में जीवन जीना चाहिए। सावित्री कहती है वंस माई हार्ट हैज चोजन इट चूजेज नॉट अगेन। एक बार जो मैंने चुनाव कर लिया, चुन लिया। इफ दिस ईयर बी वन देन दिस इज ऑल माई लाइफ। यदि मेरा जीवन केवल यह 1 साल इस अद्भुत हीरे के साथ जीना है तो यही मेरा पूरा जीवन है। मैं 1000 साल जी के नहीं 1000 साल जीकर मैं क्या करूंगी। मुझे ये हीरे के साथ 1 साल जीना इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन 1000 ईयर्स। इसी चीज को अगर हम इनर लाइफ में अप्लाई करें कि अभिप्सा के साथ 1 साल जीना, 1 क्षण जीना, ट्रू भगवान के लिए फीलिंग के साथ, इज सो मच मोर वैल्यूएबल देन 1000 ईयर्स ऑफ मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस। कितना जन्म ऐसे हम लोग आते हैं चले जाते हैं, उससे कहीं अच्छा है कि हम 1 साल, 1 महीना, और भगवान का कृपा रियली इट कैन वर्क इन सेकेंड्स। तुलसीदास जी का रामायण में एक बहुत सुंदर लाइन है, 1 घड़ी या 2 घड़ी आधों में पुनि आध। भगवान का नाम 1 घड़ी या 2 घड़ी, आधा में से आधा, 1 सेकंड को अगर हम चौथाई भाग में डाल देंगे, उतना भी अगर हम भगवान के नाम और उनका संगति रखते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है। कहते हैं हर एक कोटि अपराध, कितने हमारे हजारों जो पाप द्वेष क्लेश सब मिट सकते हैं। ये दिस इज द पावर ऑफ रिमेंबरिंग द डिवाइन एंड लिविंग इन हिज कंपनी। एक क्षण अगर हम सच में उस चीज को अनुभव करें, बहुत सारे हमारे विषाक्त चीजें अंदर से अपने आप चली जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम वही है, ये क्षण कैसा होना चाहिए, ये अंदर स्पॉन्टेनियसली आना चाहिए और तब उसका पावर होता है। माता जी से किसी ने पूछा, इट समटाइम्स हैपेंस दैट व्हेन वन इज प्लेइंग वन डज नॉट रिमेंबर द डिवाइन, then suddenly one remembers and has the feeling that something breaks and one no longer plays well. Why? कि ऐसा क्यों होता है कि जब भगवान को याद किया तो खेल हम नहीं ठीक से खेल पा रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत प्रारंभिक एक्सपीरियंस है, बाद में इट इज द रिवर्स। व्हेन यू रिमेंबर यू प्ले मच बेटर। बट ये शुरू शुरू में किसी ने किया है। तो उस प्रारंभिक अवस्था का माँ बोल रही हैं कि it is not quite that.
It is that you do something with a certain concentration, work or play, and you are concentrated, but you have not developed the habit of mixing the remembrance of the divine with the concentration, which is not difficult. But anyway, you do not have the habit. And then suddenly the remembrance comes. Then two things may happen. Either the concentration is broken because you make an abrupt movement to seize the new attitude, or else you feel a little remorse, a regret, a disquiet. Oh, I did not remember. It upsets all you have done. जब याद आता है कभी कभी पूरा दिन में एक क्षण, तो साथ में ये विचार नहीं जोड़ देना चाहिए, ओ सारा दिन मैंने याद नहीं किया। माँ ये बता रही, ये जो समय मिल गया भगवान का संगति, उसको कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। ये नहीं कि ओहो अभी याद आया, मैं पूरा दिन क्या क्या सोचता रहा, मैंने समय गंवाया। ये एक डोर है जिससे एडवर्स फोर्सेस आते हैं। कोई बात नहीं है, दिन में आज याद आया, उस समय याद करना चाहिए। For you change conditions completely. It is not the fact of remembering which makes you no longer play well, it is the fact of having disturbed your concentration. And then you may take another attitude. When you are playing and suddenly become aware that something is going wrong, you are making mistakes, are inattentive. If you develop the habit automatically at this moment of calling as by a mantra, of repeating a word that has an extraordinary effect. भगवान को बुलाने के बहुत तरीके हैं, उसमें एक है मंत्र का रूप। पिछले बार हम लोग मंत्र के बारे में पढ़े थे। सो इसका कंप्लीटनेस, जो टोटल पिक्चर माँ बता रही हैं। यू चूज योर मंत्र। कैसे कैसे मंत्र का चुनाव करें? और रादर one day it comes to you spontaneously in a moment of difficulty. कठिनाई के क्षण में अचानक ये मंत्र आ जाता है। और इसका एक लक्षण ये भी होता है, जब हम स्वप्न में कभी अगर कोई डेंजर फेस कर रहे हैं, अगर उस समय भी हम किसी मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे आंतरिक चेतना ने इसको ले लिया है, पूरा तरह इसको अंदर में ले लिया है। At a time when things are very difficult, when you have a sort of anguish, anxiety, when you don't know what is going to happen, suddenly this springs up in you. The word springs up in you. कितना सुंदर चीज है। उद्गीतम, अंदर से कोई चीज निकलता है। वो शब्द जो एक क्षण के लिए हमको अपनी सारे कठिनाई से मुक्त कर भगवान के साथ जोड़ देता है। दैट इज द मंत्रा। तो उसको हम अंदर में पकड़ लेते हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब चिंतित होते हैं तो कहते हैं भगवान का क्या फायदा, इतना मैंने याद किया, ये नतीजा हुआ, मेरा देखो बीमारी हो गया। उल्टा करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति है, इसमें बहुत सारे दोष हैं, एक दिन में नहीं ठीक होगा, बहुत प्रॉब्लम आएंगे, बहुत कठिनाई आएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा कल्पना करके चलते हैं कि एक बार हम योग पर मुड़े सब कुछ अच्छा होगा। हमारा भोजन व्यवस्था से लेकर आंतरिक यात्रा का ऊंचाई तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट इज द अदर वे राउंड। प्रकृति के जब हम विपरीत चलते हैं, प्रकृति को मथते हैं, प्रकृति को कॉन्कर करने का चेष्टा करते हैं, तब वो कठिनाई करती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब क्यों कठिनाई करेगी? दो जगह राक्षस लोग जाते हैं, एक जहाँ उनका अपना गढ़ है, वहाँ वो बड़े खुश हैं। दूसरा जहाँ साधु लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। जब हम लोग ये प्रयास करते हैं तो ये एक आंतरिक यज्ञ है, तब ये कठिनाई आता है। लेकिन उसको दूर करने का तरीका अगर हम डाउट करेंगे तो इट डज नॉट हेल्प। तो उल्टा हमको और भी अधिक श्रद्धा के साथ, और भी अधिक संकल्प के साथ, और अधिक अभिप्सा के साथ उस मंत्र को अपने अंदर लेना चाहिए। बट इट शुड कम स्पॉन्टेनियसली। फॉर ईच वन इट मे बी डिफरेंट। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अलग है, कुछ भी हो सकता है। हे माँ मेरी रक्षा करो, इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। कोई इसमें नियम नहीं है। एनीथिंग इट कैन बी। माँ रक्षा, त्राही माम, एक मंत्र कहा गया है इंडियन मिथ्स में, त्राही माम त्राही माम। जब कोई कठिनाई में है
ये भी एक मंत्र है। हमारे अंदर से एंग्विश उठ रहा है, हमने भगवान के चरणों में डाल दिया कि मैं कठिनाई में हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इट कैन बी एनीथिंग। तो माँ कह रही है इट कैन बी एनीथिंग, फॉर ईच वन इट मे बी डिफरेंट, बट इफ यू मार्क दिस एंड ईच टाइम यू फेस ए डिफिकल्टी यू रिपीट इट, इट बिकम्स इरेजिस्टिबल। शुरू में कभी कभी ये मंत्र उठता है फिर चला जाता है, लेकिन अगर हम इसको मार्क करें, धीरे धीरे जब कठिनाई आती है तो हम उस मंत्र को अपने अंदर जप करते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारा अपना मंत्र हो जाता है। और ये बताने का आवश्यकता ही नहीं, हम सब लोग जानते हैं कि ठीक जैसे आंतरिक अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिए, ये हमारे और भगवान के बीच संबंध की बात है, वैसे ही अपना मंत्र किसी और को नहीं बताना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट का विषय नहीं है, हम तो ये मंत्र करते हैं, ये हमारे भगवान के बीच का संबंध है। और ना ये कि ये मंत्र करो ये बहुत अच्छा रहेगा, हमको ये चीज दिया गया है। एक मेडिसिन एक को काम करता है, वही मेडिसिन दूसरा के लिए नहीं काम करता है। एक एक व्यक्ति का बात है। कभी कभी हम लोग मिलते हैं ऐसे, एज ए डॉक्टर पेशेंट आते हैं, ये दवाई जो आपने उसको दिया था जब उसको खुजली हो रहा था, वही दवाई लिख दीजिए काम करेगा। लिख भी देते हैं हम लोग, इट्स ऑल राइट, लेकिन प्रत्येक केस डिफरेंट होता है। तो उसी प्रकार से what works for one may not work for another. For instance, लेकिन माँ यहाँ कह रही है कि यदि हम इसको अभ्यास करें तो इसका शक्ति इरेजिस्टिबल हो जाता है। For instance, if you feel you are about to fall ill, यदि लगता है कि बुखार हल्का सा आ रहा है, तो लोग पहला चीज खोजते हैं क्रोसिन का गोली कहाँ है, और फोन होने से नंबर उठाते हैं, फोन करते हैं, हमको बहुत बुखार आ रहा है क्या करें। तो फिर साथ में भय भी आ रहा है, बुखार तो बाद में आ रहा है, भय पहले आ रहा है। तो माँ क्या कह रही है, क्या करना चाहिए? फॉर इंस्टेंस, इफ यू फील यू आर अबाउट टू फॉल इल, इफ यू फील यू आर डूइंग बैडली व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू फील समथिंग इविल इज गोइंग टू अटैक यू, यदि लगता है कि कोई पैशाचिक शक्ति, कोई बुरा शक्ति हम पर अटैक करेगा, या भय आ रहा है, बुखार लग रहा है, कोई अघटन अच्छा घटना नहीं होगा, हम लोग क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं 10 लोग के सामने जाके। पता है हमको ऐसा लग रहा है, तो वो अच्छा ऐसा लग रहा है, वो और डरा देते हैं, हाँ तुम्हारा लग रहा है आँख को देखकर पीला हो गया है, वजन कम हो गया है, तुम कल ही दिखाया हो। अभी कल तक व्यक्ति भय से जीवित रहेगा कि नहीं मालूम नहीं। तो यहाँ पर माँ लेकिन दूसरा चीज करने को बोल रही हैं, अच्छा है ऐसा करने से हम लोग का काम थोड़ा कम हो जाएगा। इट मस्ट, बट इट मस्ट, समथिंग इविल इज गोइंग टू अटैक यू, देन तब उस मंत्र को रिपीट करो। बट इट मस्ट बी ए स्पॉन्टेनिटी इन द बीइंग, इट मस्ट स्प्रिंग अप फ्रॉम यू विदाउट योर नीडिंग टू थिंक अबाउट इट। ऐसा नहीं कि अच्छा ये मंत्र कुछ बोलना चाहिए, क्या मंत्र बोलें, ये वाला बोलें कि वो वाला बोलें, ये कृष्ण जी का बेटर रहेगा कि शिव जी को बुलाएं, कि श्री अरविंद का नाम लें कि मदर का नाम लें। एक्चुअली हम लोग इसको, आई हैव हैड इंस्टेंसेस, ऐसे लोग हैं जो मैं मिल चुका हूँ, जो इस बात के कारण दिमाग में इतना कंफ्यूज होते थे कि माँ को बुलाएं कि श्री अरविंदो को बुलाएं, ये बेटर है कि वो बेटर है। इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड, ये यहाँ का चीज है ही नहीं, ये यहाँ का चीज है। माँ कह रही हैं, without your needing to think about it, you choose your mantra because it is a spontaneous expression of your aspiration. हमारा अभिप्सा का ये बहुत ही सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जैसे हम लोग कहते हैं लेट दाई विल बी डन, इट इज ए मंत्रा ओनली व्हेन ये हमारे अभिप्सा का स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। किसी ने माँ से पूछा कि आपसे कुछ मांगना चाहिए कि नहीं, बीमार हैं तो ठीक होने के लिए मांगना चाहिए कि नहीं। माँ कहती वाई नॉट, जब तुम्हारा मॉरल प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए मांगते हो तो बीमारी में भी मांग सकते हो। लेट दाई विल बी डन, यदि वो हमारा वास्तव में सहज स्वाभाविक अवस्था है। माँ कहती अगर वो नहीं है तो डोंट डू दैट। जो तुम्हारा सहज स्वाभाविक अवस्था है वो मेरे सामने अभिव्यक्त करो। सहज स्वाभाविक अवस्था है कि भय हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, डायबिटीज है, ना टीबी है, ना टाइफॉइड है, नाम भी बहुत अद्भुत अद्भुत दे रखे हैं ये सब राक्षसों के।
तो उस समय हम जाके बोलेंगे लेट दाई विल बी डन, अंदर में भय से कांप रहे हैं। माँ को बोलना चाहिए, माँ मेरा अंदर भय है, मुझे ये सब डॉक्टरों ने बोल के बहुत डरा दिया है, पहले ही डर था और डर हो गया है, मैं क्या करूं, मेरा ये रोग दूर करो, भय भी दूर करो। दिस इज ऑनेस्टी। लेकिन हमने बोल दिया लेट दाई विल बी डन, ठीक है, थोड़ा बुखार बढ़ गया फिर भय आ गया, बिकॉज इट दैट इज नॉट करेक्ट। तो माँ कह रही इट शुड बी द स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ योर एस्पिरेशन। इट मे बी वन वर्ड, 2 or 3 words, a sentence that depends on each one. एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, एक फ्रेज, एक वाक्य। But it must be a sound which awakens you in you a certain condition. एक ऐसा ध्वनि होना चाहिए जिसके द्वारा हमारे अंदर एक अवस्था पैदा हो जाए। ऐसा नहीं कि बस यांत्रिक रूप से बोल रहे हैं, अंदर में भय चल रहा है। एक ऐसा ध्वनि जिसका नाम लेने मात्र से हमको लगे कि हमारे अंदर एक ऐसा क्षेत्र ऊर्जा का चारों तरफ आ गया है कि जिसको कोई भेद नहीं सकता। ये भाव होना चाहिए उसके साथ में। देन व्हेन यू हैव दैट, आई एश्योर यू दैट यू कैन पास थ्रू एवरीथिंग विदाउट डिफिकल्टी। यदि ऐसा है तो तुम किसी भी कठिनाई से गुजर जाओगे। इवन इन द फेस ऑफ ए रियल वेरिटेबल डेंजर, एन अटैक, फॉर इंस्टेंस बाई समवन हु वांट्स टू किल यू। माँ एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं। एक अन्य जगह माँ बोलते हैं कि अगर तुम भगवान को याद करके सही अवस्था में आ जाते हो तो कोई तलवार लेके तुमको मारने के लिए खड़ा है, लेकिन अगर तुम्हारा इनर कंडीशन सही है, एटीट्यूड राइट है, तो उसका हाथ नीचे चला जाएगा, तलवार गिर जाएगा, ही कैनॉट हार्म यू। यहाँ इसी चीज को फिर दोहरा रहे हैं। क्या दोहरा रहे हैं? फॉर इंस्टेंस बाई समवन हु वांट्स टू किल यू, इफ विदाउट गेटिंग एक्साइटेड, बिना एक्साइटेड, बिना एक प्रकार का व्यग्रता लाए अपने अंदर, बिना विचलित हुए, विदाउट बीइंग परटर्ब्ड, you quietly repeat your mantra, one can do nothing to you. शांत भाव से, स्थिर भाव से, बिना विचलित हुए, बिना व्यग्र हुए, बिना उत्तेजित हुए, अभी क्या होगा क्या होगा, अपना मंत्र के साथ में खड़ा हुआ है। ये रियल एक्सपीरियंसेस हैं कितने लोगों के। आई एम अवेयर ऑफ दिस रियल एक्सपीरियंस, हम सब के शायद हुए होंगे। आई हैव हैड कि एकदम ऐसा कंडीशन है कि वेयर यू मे डाई बट यू हैव दिस मंत्रा विद यू, एंड अंदर से बाहर से सब तरफ से यू आर प्रोटेक्टेड। ना केवल आप सुरक्षित हो, उस शक्ति के कारण बहुत सारे लोग बच जाते हैं जो शायद नहीं बच पाते। नेचुरली यू मस्ट ट्रूली बी मास्टर ऑफ योर सेल्फ। माँ कहती है लेकिन ये विचलित और व्यग्रता, उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा। वन पार्ट ऑफ योर बीइंग मस्ट नॉट बी ट्रेम्बलिंग देयर लाइक ए लीफ। मंत्र तो बुला रहे हैं, पढ़ा था, लेकिन पता नहीं प्रभाव होगा कि नहीं, ये भाव ठीक नहीं, ये अवस्था नहीं। नो, यू मस्ट डू इट एंटायरली, सिंसियरली, देन इट इज ऑल पावरफुल। पूरा शक्ति कब होता है? जब हम बिल्कुल उसको पूरा श्रद्धा के साथ, पूरा सत्यनिष्ठा के साथ, इस भाव से कि मैंने अपने आप को तुम्हारे चरण में डाल दिया, अब मेरा सुरक्षा आपके हाथ में है। कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं। कर्ण क्यों नहीं मार सका अर्जुन को? पूरा अपने को डाल दिया था। एक बहुत सुंदर महाभारत कथा है, वी कैन एंड अप विद दैट। एक अर्जुन और एक, जब अश्वमेध यज्ञ होता है कौरवों के मर जाने के बाद, तो जहाँ जहाँ जाते हैं तो एक व्यक्ति घोड़ा को पकड़ लेता है। वो एक कोई राज्य का साधारण राजकुमार है, उसका नाम है प्रवीण। जानता है कि अर्जुन से मैं लड़ नहीं सकता हूँ, अर्जुन भीम ये सबके सामने कहाँ लड़ूंगा, पर वो कहता है छात्र धर्म ये है कि मैं राज्य को बिना लड़े नहीं दे सकता हूँ, आई कैन नॉट डू दैट, ये मेरा छात्र धर्म ये नहीं कहता है। तो युद्ध होता है। युद्ध होता है तो वो अर्जुन जो बड़ा बड़ा महारथी को परास्त कर चुका है, एक छोटा सा बालक के समान है, वो राजकुमार है,
इनएक्सपीरियंस्ड, ही कैनॉट डू एनी डैमेज टू हिम, मार नहीं पा रहा है उसको। तो अंत में हार के अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं, ये क्या लीला है कि मैंने कर्ण और ना जाने कितने कितने महारथियों से लड़ करके उनको परास्त करने का सामर्थ्य, वही गांडीव है, वही रथ है, वही आप हैं, और मैं इसको मार नहीं पा रहा हूं, इसको क्षति भी नहीं पहुंचा पा रहा हूं। तब कृष्ण कहते हैं, तुम जानते नहीं हो, उसने मेरे नाम को अंदर में कवच लिया हुआ है, तुम तब तक उसको कुछ नहीं कर पाओगे जब तक मेरे तरफ से आदेश नहीं होगा। तो कहते हैं फिर मैं क्या करूं? तो श्री कृष्ण कहते हैं ठहरो, क्योंकि ही नोज हिज एस्पिरेशन, कि वो एक्चुअली वो जानता है कि इस युद्ध में आई हैव टू डाई, पर वो छात्र धर्म और वीर गति से जाना चाहता है। तो श्री कृष्ण कथा आती महाभारत में कि बाण के नोक पर बैठते हैं, एंड ही इज सच ए डेवलप्ड योगिन कि जैसे ही बाण आता है ही नोज कि नाउ कृष्णा हिमसेल्फ इज कमिंग। तो धनुष रखता है, प्रणाम करता है एंड एक्सेप्ट्स इट। दिस इज द पावर ऑफ द मंत्र, कि यदि हमने अपने अंदर उसको धारण किया हुआ है, वही चीज हम देखते हैं जालंधर का कहानी में कि अंदर में उसने तुलसी, वो तो मंत्र भी नहीं धारण किया था, तुलसी अपना पत्नी ने उसको मंत्र द्वारा अपने अंदर धारण किया हुआ था। एंड इवन शिवा कैन नॉट डिस्ट्रॉय हिम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका शक्ति। लेकिन माँ कंडीशन बता रहे हैं कब, इसको हम केवल एक मतलब रिचुअल नहीं बना सकते हैं, अंदर में पूरा श्रद्धा, पूरा शांति, कोई उग्रता नहीं, व्यग्रता नहीं, विचलित नहीं, उत्तेजना नहीं, उस भाव से जब हम इसको करते हैं, इट इज ऑल पावरफुल। द बेस्ट इज व्हेन द वर्ड कम्स टू यू स्पॉन्टेनियसली, यू कॉल इन ए मोमेंट ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, मेंटल, वाइटल, फिजिकल, इमोशनल, वॉट एवर इट मे बी। माँ एकदम ब्लैंकेट कह रहे हैं, फिजिकल डिफिकल्टी, इमोशनल डिफिकल्टी, वाइटल, मेंटल, एवरी काइंड, एंड सडनली दैट स्प्रिंग्स अप इन यू 2 or 3 वर्ड्स लाइक मैजिकल वर्ड्स, जादू का तरह। यू मस्ट रिमेंबर दीज एंड फॉर्म द हैबिट ऑफ रिपीटिंग देम इन मोमेंट्स व्हेन डिफिकल्टीज कम टू यू, बट देन यू विल सी दैट द रिजल्ट्स आर वंडरफुल, बट इट मस्ट नॉट बी एन आर्टिफिशियल थिंग और समथिंग यू आर्बिट्रेरली डिसाइड। ये एक यांत्रिक चीज नहीं होना चाहिए, कृत्रिम चीज नहीं होना चाहिए। आई शैल यूज दोज वर्ड्स नॉर शुड समबडी एल्स टेल यू। ये प्रभाव कब करता है? एक बहुत सूक्ष्म भेद है। ये ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया, या हम कृत्रिम रूप से करते हैं, अंदर में डर रहा है, नहीं नहीं सुना है ये मंत्र करने से हम बच जाएंगे, हे भगवान हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये भाव से नहीं काम करता है। ना कोई बाहर से कहने पर, somebody else, nor should somebody else tell you, oh you know this is very good। बाहर से कोई कहे कि मालूम है ये मंत्र करने से तुम्हारा रोग शोक दूर हो जाएगा, अच्छा हमको वो बताए थे। माँ कहते हैं it doesn't work like that, it is perhaps very good for him but not for everyone। हो सकता है उसके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन सबके लिए अच्छा होगा not necessary। This completes the full picture of the mantra।